मखसूस लोग माड़े जे चमचे उन्हें की नहीं तो कमरे बेही सन उत्थे बेही तो फैसला उसी उत्थे अस अपने जुल्मे नी सजा कटने हैं लोगों की क्रैप बिल्कुल क्रैप तो पूरी तहरीक की जेड़े लोग उस टाइम आखने से कि फ़हीम साहब की बी टीम है वो फारूक साहब की बी टीम फ़हीम साहब ने क्यों नहीं बनाने। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्टर पाकिस्तान और मैं हूं आमिर फयाज मलिक और आज मेरे साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ से हट के भी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इलाके को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ लोग हैं। आज मेरा एक स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्टिव था कि हमारी जो रोड की अबतर कंडीशन है वो पिछली कई दहाइयों से है, ये सिर्फ आज से नहीं है, ये पिछले फ़ारूक ताहिर साहब के दौरे हुकूमत से भी है और फ़हीम अख्तर रब्बानी को भी मैं बड़ा अच्छा एक लीडर कंसिडर करता था कि शायद वो पढ़े लिखे और यूथ को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ज़ीरो नंबर है उनके। कश्मीर एक जन्नत है, लेकिन यकीन जाने आप रोड की हालत देखें तो इन लीडरों ने इस कश्मीर को जहन्नम बना के रखा हुआ है। हमारे लिए आए रोज़ नई से नई मुश्किलात होती हैं। यहाँ से एक वैसे तो पूरी रोड ख़राब है, लेकिन एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे इस रोड पे यहाँ पे आए दिन ये फ़िक्र लगी रहती है कि कोई ना कोई हादसा ज़रूर होगा। और ये तहरीक के बड़े सरकर्दा नुमाइंदे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हुकूक लोअर बेल्ट के नाम से एक तहरीक चली थी। आज राजा तारक साहब से भी मैं पूछूंगा, वैसे तो पहले भी इनसे मेरी डिस्कशन हुई है कि ये मौजूद ज़रूर है तहरीक, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ से गाड़ियों को खींचने के लिए मौजूद है। रोड नहीं बनवा सके 4 साल तक, और अभी सिर्फ जैसे वो एक रवायती सियासत होती है ना कि इससे पीछे वाला टुकड़ा जो नालियाँ क्रॉस से ऊपर की तरफ गोड़ गली तक आया है, वो भी इलेक्शन से चंद महीने पहले सिर्फ बस सियासी हेर फेर के चक्कर में रोड बनी कि हमें वोट मिल जाए, लेकिन उनको वोट ना मिल सका कि शायद उन्होंने ड्रामेबाजी की। अब लोगों ने उम्मीद लगाई, तहरीक ने उम्मीद लगाई कि फ़हीम रब्बानी बड़ा अच्छा काम करेंगे, लेकिन उनका भी ज़ीरो नंबर है इस वजह से कि उन्होंने भी रवायती सियासत की और उनको बड़ी मुबारकबाद है कि वो सियासत सीख गए। जो नॉन प्रोफेशनल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि हम खुद अजाब में हैं तो हम उन्हें क्या हार तो नहीं पहना सकते ना। तो अब तहरीक के जो राजा साहब हैं, मैं इनसे भी पूछूंगा कि आखिर आपने क्या किया। यही जो लोग हैं, आप यकीन जाने कोई गाड़ी फंसती है, ये जो सारे लोग खड़े हैं ना, ये यहाँ से अपना टाइम ज़ाया करके गाड़ी को खींच के ऊपर तक लेके जाते हैं, तो क्या कहाँ का इंसाफ है ये। अब इलेक्शन को 1 साल रह गया है और 1 साल में आप देख लीजिएगा, इलेक्शन से अभी देखें ना, अब 10-12 महीने रह गए, तो चंद माह बाद ये शायद काम शुरू होगा, उनकी फुर्तियाँ नज़र आएंगी और इलेक्शन के दिनों में आप लोग देखेंगे कि इधर शायद वो ना इसके ऊपर वो इसका काम कर रहे होंगे कि हम ये पक्की कर रहे हैं रोड, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। और एक और चीज़ कि जो हमारे मिनिस्टर है ना, वो आप कभी उनसे पूछे ना, वो कहेंगे कि मैंने फ़लाँ टंकी दे दी, मैंने फ़लाँ पाइप दे दिया, मैंने इधर खंबा दे दिया। माजरत के साथ जो मिनिस्टर है उसका ये काम ही नहीं है। अगर मिनिस्टर का ये काम है कि टंकियाँ और खंबे देना, पाइप देना, तो ये जो लोकल काउंसलर हैं, चेयरमैन हैं और ये डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं, उनका काम किधर गया। अगर उनका काम हुआ है तो फ़हीम रब्बानी का कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो राजा साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अच्छा, ये मैंने जो प्रीएम्बल में बात की सारी कि आप तो चीज़ों को यहाँ से रोज़ गाड़ियों को खींच के ऊपर ले जाते हैं, कैसा महसूस होता है? तहरीक की याद आती है फिर आपको? सबसे पहले तो आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुश्किल वक्त में इस आवाम के लिए सोचा और अपना वक्त कीमती हमें दिया। तो मैं पठवारे अपनी ज़बान में ही बात करूँगा उसमें, क्योंकि रवानगी होती है। जी जी बिल्कुल, आप मुनासिब समझे जैसे। तो ये असल अस अपने जुल्मे नी सज़ा कटने हैं। हाँ जी, जिहड़ा असें की जुल्म करने हैं इन्हें लोगों की करप्ट तो बिल्कुल इन्हें रास्ता आसानी जुमला ना, इसी सब तो बड़ी तहरीक देखो, एक फ़हीम कसूरवार नहीं है, सारे मुश्तरका कसूरवार। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उसने खिलाफ बनाए ना, ये लोग क्यों नहीं बनाने, इन्हें मफादात छुपे नहीं। माड़ी इस यूनियन इचू माड़े काबिल एहतराम दे, माड़े का उन्हें संग 1000 रिश्ते दे, मतलब मना ऐसा ना उन्हें इतू वोट इंता ना, लेकिन उन्हें कदे भी इस चीज़ नहीं पोस्ट है नहीं चाड़ी, कदे जिले नहीं गए। फारूक साहब उन्होंने कारकुन जो दसने जी ये मनसूबा से दिता और तुझे देना याद कराने इस ऊपर कम होना चाहिए ना। और उनमें अशने से अपनी तहरीक नहीं तरफा कि उस भी लोगों की शऊर देता। उत्थे असें खुली कचहरी कराई हर महीने नालियां, तुसें की पता तहसीलदार माजरत संग तारक साहब तुसें नहीं मैं गल टोकसा कि तहरीक ना शाऊर देने ना क्या फायदा जदू को प्रैक्टिकल थिया नहीं तो शाऊर की क्या कर शाऊर तो वैसे तुसे हर नौजवान को पूछने की शाऊर तो थिया, लेकिन इन्हें की अब किस तरह उलझाया जाना
ਬਲਾਦਰੀਆਂ 'ਚ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਔਰ ਫਿਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੀ ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਸਭ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1-2 ਕੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋग ਦੇ वैसे यार रोड देखी तुसे कि 1970 ने याद अशनी हो सही है ना? अश्मी से अब 70 साल तक मैं तुझे दसें ऐसे कि ये टाफियां देने रहे और ये बिजली और आटा क्यों सस्ता हो गया इस अवाम की ताकत है नहीं अशने देने और शौर नहीं अशने असल ताकत है अवाम दी ये गल है। तो इस सड़क ऊपर पिछले दिनों च एक बलोच ना साथी सा मोटरसाइकिल ऊपर अशना सा टट्ठा और उसने अड्डी जड़ी दी क्रैक हुई है जो अब तुस दसोगे इसने जिम्मेदार कौन है? इसने जिम्मेदार बिल्कुल फहीम साहब थे फहीम साहब दे और बिल्कुल संग अवाम इसकी अवाम जिम्मेदार तो थे ही थे अब फहीम साहब ने जिम्मेदारी बननी कि जिस बंदे ने वो फ्रैक्चर होया तो उसकी उसने जड़ा ना तीमारदारी करन और उसकी फाइनेंशियली सपोर्ट करन क्योंकि इस रोड ने जिम्मेदार वोट तो देखो असे अवाने बाला तक पहुंचाई छोड़िया फहीम साहब की लेकिन हुन जदों उन्हें परफॉर्मेंस जीरो सी नौजवानों की जान ज़ाया होनी रहसी तो कौन जिम्मेदार है? अवाम भी शायद इतनी जिम्मेदार नहीं है लेकिन सियासतदान जरूर जिम्मेदार दे लेकिन हुन तुसमें की दसो कि तुसें ना लाया अमल क्या दा? अस ना लाए अमल ये था कि मैं इन्हें भरारें कि आने कम से कम तुस अपने लोगों की अपना हक इन्ना सीखो यार इन्हें कोला इन्ना सीखो इतने साढ़े कौंसलर जेड़े दे कौंसलर को तुस बेहतर समझो साफी बंदे दो कि इन्हें को थया कहदा इख्तियार कहदा उसने बावजूद कुछ असें सपोर्ट की थी मेरी तहरीक की थी या लोकें की थी असें मिनिस्टर साहब की देखी की थी कि वो पावर ही था असैम्बली ही था साड़ी आवाज और जदों ने इलेक्शन हुए बलदियाती इलेक्शन तो ये अगवाई दे छोड़े कि भाई वो इतने आए आवाम को लाए अगर ऐसे भी मखसूस लोग माड़े जे चमचे उन्हें की नहीं तो कमरे ही बही ऐसे उत्थे बही तो फैसला हो सी उत्थे फिर सट्टेबाजी लगी देखो ना फिर उन्हें की चमचे ना पहले काला कमा करो ना कला कमा इस टाइम भी नहीं चमचे करने देने इतने आवाज उठनी हूँ कला से जो तुसे नहीं असी तुस खुद कमेंट्स पढ़िया इन्हें की पीड़ा ही है दी इन्हें रोजगार बंद हुई है इससे देखो दुआ एक और चीज़ दी है तारिक साहब तुम इस चीज़ से एग्री कर सो कि अगर फहीम साहब तुसे की कुछ पोस्टां भी गर्दिश करनी है सियां कि जी शायद आने वाले दिन अगर यो रोड पक्की करी छोड़न तो तुस फहीम साहब की सपोर्ट कर सो तो मैं आना है कि एक मिनिस्टर ने इतनी पावर है कि वो कितने किलोमीटर है सर गोड़ गली तो नालियां तक माड़े हाली को 5-6 किलोमीटर अगर 6 किलोमीटर एक मिनिस्टर 5 साल ने दौरे हुकूमत अगर रोड पहली गले कराई नहीं सकना अगर वो कराए नारे मारने वास्ते इलेक्शन ने कोल वो मैं किया है कि 6 किलोमीटर रोड ऊपर में की वोट दो तो माड़े ख्याल वो बेवकूफ़ वो बंदा नहीं बेवकूफ़ अवाम है नारे नहीं मारने ऐसे किसी बंदे पीछे कि वैसे भी देखो लोगों की माड़े ख्याल ही तो फहीम साहब की वोट भी तां दी थी कि वो जी इमरान खान की आवाज़ बने ये गल है इस बेल्ट चा माड़ा नहीं ख्याल के कदा कोई एक पार्टी जीती हुई आवाज़ें एक्सक्यूज हैं लेकिन तहरीक इंसाफ इस वजह तो जीती सी उस टाइम भी कि शायद वो इमरान खान संग दे जी फहीम साहब लेकिन हूँ तो भी वो फारवर्ड ब्लॉक ना ऐसा इमरान खान ने साथी भी कोई नहीं तो इसी तुसे ना क्या अगला तुसे ना लाया अमल क्या था इलेक्शन सर इलेक्शन क्या तुस इस रोड ऊपर बनने हो पर तुसी ने की वोट दे सो कि अगर वो रोड बनाई छोड़े मैं इस ऊपर ने देना मैं इन्हें की पहले ये आखना है कि इन्हें सब तो बड़ा तुसी जो खुद दा सवाल करी छोड़िया माड़ संग लेकिन इसना जेड़ा नजरिया था इन्हें लोगों की तो वोट देना नहीं दे तो खुद गुलाम देना जी ये कोई उनमें फहीम साहब माड़े बच्चे नहीं जगह थे मिनिस्टर दे ते काबिल एहतराम थे सियासत सीखने वास्ते मैं फहीम साहब संग ने गया मैं कुछ बेहतर करने वास्ते उन्हें संग गया से कि माड़े एरिए कुछ की शऊर अच्छा है तुसे ने कॉलेज नहीं क्या हालत थी तुस कॉलेज ही दसो उस टाइम फारूक साहब ना दौर सा इया सा और यो उनका लॉलीपॉप दे ए दिसंबर अगले महीने अगले 3 साल इन्हें लारे च कड्डी छोड़े असैम्बली बैठे ने कोई तुसमी की कड्डी दे छोड़ो क्लिप जिथे इन्हें आवाम नहीं गल की आटे ने थे एक साल रोला रहा इन्हें चा कोई एक फारूक साहब अपने लोगों को तो अच्छा है हाले तक आटे ना कोई नहीं आए मिकी कोई फहीम साहब संग नहीं इन्हें टीमा गलत दी इन्हें जेड़े खास खसूसी जेड़े PRO वगैरह जेड़े हजरात दे ना ये बड़े वो लफ्ज़ इन्हें इस्तेमाल करना था ना ये गरीब आवाम तक नहीं आने देने बाकी सियासत का से क्या सियासत करनी लेकिन मैं नहीं चाहना कि मसलन उन्हें की और सब तो बड़ी गल दी माड़ा कश्मीरी होना इन्हें की बहुत बुरा लगना चलो एक तारिक साहब जो था एक लंबा टॉपिक था कश्मीर और इस ऊपर तो जरूर करो जरूर करता इंशाल्लाह लेकिन इस परफॉर्मेंस पर अगर तुसें कोला कोई सियासतदान वोट मंगा माड़ा मशवरा है तुसें की कोई वोट नहीं देना तुसें उन्हें की और अगर नहीं करने ना तो लोग शायद अपनी मदद आप ने तहत भी ये कढ़ाई सकने अगर कश्मीरी निकली अपना आटा और बिजली नहीं सकने गवर्नमेंट को ला डंडे ने जोर ऊपर तो क्या ये 6 किलोमीटर रोड नहीं कढ़ाई सकने लेकिन असें हिम्मत कोई नहीं तो माड़ा ख्याल है कि इस ऊपर असें ख़त्म करना चाहिए लेकिन इस परफॉर्मेंस ऊपर वोट नहीं बनना पक्की ठकी गल है जड़े लोग इस माड़ी गल नाल मुतफिक दियो ज़रूर कमेंट करो
वीडियो की अगे पहुंचाओ ताकि उस बंदे तक भी पहुंचा तो उसकी थ्रेट भी जरूर है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट गल, इलेक्शन ही जदों अशने ना बड़ी बड़ी गड्डियां की नी प्राडो की नी तो तुसें कि पीछे लड़कने ना मौका भी लभना उस गड्डिए ने पीछे उन्होंने पीछे लड़की तो तुस इलेक्शन कंपेन ना करो। दूई चीज़ यो दी कि उन्हें की पैदल फिराना, तुसें पैदल उन्हें की फिराना, गड्डी बाजार च खिलाओ, उन्हें क्या हो पैदल कंपेन करो। जड़े बजुर्ग और शहरी लोग इतने कंधे उपर आटा तो समान चाहिए जरा ना बड़े बुरे हालात अपनी गड्डियां लखां रुपए गड्डियां ना नुकसान करने तो मिनिस्टर सिर्फ इलेक्शन की मुहिम चलाने आस्तै तो उन्हें आस्ता माड़े ख्याल जेह्ड़े पलंदरी दे माड़े महकमा ने मुख्तलिफ इदारे जेह्ड़े दे उन्हें ने अफसरें की अगर तुस पावर देने उन्हें की इख्तियार देने उन्हें की लेने उपर इनिश ने तो माड़ा ख्याल दा तुसें ना बोझ कुछ ना कुछ हल्का होया ना वै। लेकिन साढ़े जेह्ड़े इदारे दे इत्थें यो जेह्ड़ा मुश्किल थी इसी च SDO साहब करी सकने, कोई इतना मुश्किल नहीं ना, इसकी तो रवां करी सकने। तारक साहब माड़ा एक सवाल है तुझसे संग कि वालिद साहब दिहाड़ी पूरी बाजार गची होटल ने किनारे पट्ठे ऊपर बैठे ने उसे बच्चियां ना करके हाल उसी वो कोई मजदूरी ना कर सन कम ना कर सन बच्चियां की पढ़ा सन ना बच्चियां ना मुस्तकबिल क्या हो सी उसमें की दसो जीरो हो सी ना। फहीम साहब अगर उन्हें नहीं मैं ना कि उन्हें नहीं कोई वर्थ है ना इदारा जड़ा कम करने वाला था उन्हें नहीं क्या औकात है कि वो कम ना करें। फहीम साहब हमारे ख्याल खुद नहीं कम करने कि वो इदारे की अपना फंड मंजूर कराएं और तुस खुद उन्हें दौरे चेक करी नो तुस किसी डिपार्टमेंट की गिला नहीं करी सकने वो तुस फहीम साहब की करी सकने हो। जड़ा साढ़ा ऊपर लीड करना ना असें की वो बंदा सही नहीं कि वो इन्हें इदारियां की बाना नहीं कि भाई उन्हें की पैसे नहीं देखो उसना क्या नहीं यो मंजूर कराना तो मिनिस्टर की जिम्मेदारी है ना, इदारे नहीं जिम्मेदारी तो नहीं कि हम जफराबाद गचिया है जी के नालिया ने लोगों की रोड नहीं जी उन्हें की रोड देनी इदारा गची आखसी होगी नहीं आखना ना यो मिनिस्टर की जिम्मेदारी बननी इस गल्ला की बाओ यो तो जरूर बाना है ना। लेकिन कुछ अफसर भी होने के जिन्हें की मसलन इख्तियार होना ना वो इन्हें नहीं करप्शन नहीं वजह से एक और चीज दुआ इस रोडार तो उसमें की एक और चीज तो करप्शन तुसे इदारे नहीं में दसना शायद कुछ होनी इस रोडा ऊपर वो गैंग कम करना 3-4 लोग सरकारी लोग दिहाड़ी पूरी मिट्टी बने रहने ये गल है वो साढ़े अमाल ऊपर मिट्टी बने वो इस रोडार नहीं बने वो बारिश हुआ था गारा धुप हुआ था धूड़ तुस दसो कि बंदा कुधर गचा है इत्थे हूँ तुस देखो एनवली तौर पर या कोई 2-3 सालें बाद इस रोड की रिपेयर करने आस्ता वो टाकियां लाने आस्ता थोड़ी कोई लुक शुक उन्हें की फंड तो लभना उसी ना रोडार लाओ लेकिन वो फंड कुधर गछना इदारे नहीं करप्शन यो दी कि वो जड़ा स्पेसिफिक अमाउंट लभनी इन्हें की इस रोडा ऊपर तुस टाकियां लाओ वो लुक्का आलियां टाकियां ना वो बजरी शजरी मिक्स करी उत्थे इदारा शायद करप्शन करना उसी अगर उन्हें की लभना बाकी इस रोड आना कोई ठेका होना मिनिस्टर सुताना तो उसी इदारे नहीं कोई करप्शन नहीं है क्योंकि इतने आए SDO साहब एक पुराने माड़ा ख्याल दा पता कुत्थे ने से तो वो ठेकेदार नहीं गड्डी रहा है जबकि उन्हीं की माड़ी इल्म ने आप उनको देखो कि ठेकेदार है ना इतने क्या काम है नहीं ठेकेदार है नहीं गड्डी रचना तो उसने अपना TAD होना उसने अपना इंटरेस्ट है ना ठीक है ठेकेदार है ना कि इन फ्यूचर में अपनी गड्डी उसकी थोड़ा इंटरटेन करना था मैं की फायदा हो करने वो खाने बरला से यही आखसा फहीम साहब की कि सियासत तुसें करनी और उन्होंने जेड़े खास में फहीम साहब अगर सियासत करनी फहीम साहब तुझे नहीं फारूक साहब भी नहीं हाँ बिल्कुल नहीं बिल्कुल ठीक है लेकिन फिलहाल अस फहीम साहब की इस वजह तो आने के वो इक़्तिदार बैठे तो उन्हें नहीं अगर यो सियासत दी तो सियासत जीरो। अल्लाह हाफिज।